मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरभंगा आगमन को लेकर कार्यक्रम अंतिम चरण में है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 11 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा आ रहे हैं। दरभंगा में उनका बताया जा रहा है कि कई कार्यक्रम है, उसमें एक कार्यक्रम दरभंगा शहर काफी प्रसिद्ध हराही पोखर, जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, उससे पूर्व तालाब को काफी साफ सुथरा कर चमका दिया गया है। सौंदर्यीकरण भी कार्य चल रहा है। हराही तालाब से लेकर सड़क को भी मरम्मत किया जा रहा है, चमकाया जा रहा है। जिस रास्ते से मुख्यमंत्री गुजरेंगे उन तमाम रास्तों को साफ सफाई जारी है। 11 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा आएंगे और वहीं वह सिंहवाड़ा के सिमरी में पंचायत में कई कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, साथ ही वहीं संबोधन भी करेंगे। आप 12 वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं और पता चला कि मुख्यमंत्री का दरभंगा हराही तालाब निरीक्षण का आगमन है, किस तरह तैयारी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये आपको संदेश हमको 28-29 तारीख तक को नगर आयुक्त हम लोग को डीएम साहब आकर हम लोग को बताए गए कि यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी हमारे हराही पर पहुँच रहे हैं। इसकी लेकर हम विशेष हराही पर ध्यान दिया जा रहा है। साफ़ सफाई, जितना भी कचरा था और एक शास्त्री चौक से दिग्गी को मिलाया जाता है, टर्नल है, वो भी साफ़ सफाई बढ़िया से किया जा रहा है। और हमको लग रहा है कि फुटपाथ कहीं टूटा हुआ था, रोड की व्यवस्था जो थी उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। पानी में जो गंदगी थी उसको भी निकाला गया है, पानी में जो महक था उसको भी दूर किया गया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये मुख्यमंत्री जी के आगमन पर हो रहा है और वो चले जाए तो भी इनका कंटिन्यूअस बना रहे, लगातार इसमें साफ़ सफाई होता रहे, जिससे कम से कम वहाँ के स्थानीय लोगों और जो हमारे राहगीर वहाँ से आते जाते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हम प्रत्येक 2 साल से हम हराही के बारे में हम लोग उसके आवाज़ उठा रहे हैं बोर्ड की बैठक में कि हराही को कम से कम हराही एक धरातल स्तर पर एक सौंदर्यीकरण का जगह है और हमारे दरभंगा का हृदय स्थल है। और अभी हमारे माने कि हमारे प्रयास से और हमारे नगर निगम के प्रयास से जल जीवन हरियाली की तरह 2 करोड़ 68 लाख रुपया का हराही के लिए दिया गया है। ये एक बड़ा उपलब्धि है। आमतौर पर देखा जाता है कोई बड़े पदाधिकारी या किसी नेता का आगमन होता है तो साफ सफाई चकाचक होती है, उसके जाने के बाद फिर ज्यों का त्यों हो जाती है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हम लोग कितना भी रगड़ लें, कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है। हम बार बार आपको बता रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है खाना पूर्ति केवल की जा रही है पदाधिकारी नेता गाने को लेकर? बात नहीं है, हो सकती है। देखिए, हम लोग को कुमार गौरव सर का बहुत याद आता है। कुमार गौरव सर थे तो हम लोग कोई बात बोलते थे उसको धरातल स्तर पर लाते थे, लेकिन अभी तक हमको दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है आगे। इस बात को हम लोग भी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, अगर हम लोग की बात अगर आवाज़ को मजबूती से हम लोग रखते हैं, अगर हम लोग की बात अगर वहाँ नहीं रखा जाएगा तो देखा जाएगा कि क्या करना है। अपना परिचय दीजिए। मुकेश कुमार, महाशय 12 के परिचय। नगर थाना इलाके के शमशेरगंज मोहल्ले में एक नशेड़ी की मौत घर की छत से गिरने के कारण मौके पर ही हो गई। बताया जाता है कि मृतक राजेश जोशी नशे का शिकार था और आए दिन नशे की हालत में अपने घर में लड़ाई झगड़ा करता था। आज भी राजेश अपने पुराने आदत के साथ नशे की हालत में घर में बेवजह विवाद कर रहा था। विवाद बढ़ा तो घर वालों ने राजेश को डराने के लिए पुलिस बुलाने की धमकी दी। इसके बाद घर वाले जैसे ही पुलिस को फोन कर राजेश को पुलिस के हवाले करने की बात कही, राजेश घर से निकल भाग खड़ा हुआ और एक पड़ोसी के घर की छत पर चढ़ गया और भागने के क्रम में जैसे ही एक छत से दूसरे छत कूदने की कोशिश की, तभी वह लड़खड़ा कर गिर गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय नगर थाने को दी। घटनास्थल का निरीक्षण किया और कागजी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के परिजन भी मानते हैं कि मृतक राजेश जोशी आदतन नशेड़ी था और नशे की हालत में घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करता था। आज भी वह विवाद खड़ा कर जैसे ही छत पर गया, अंधेरा होने के कारण वह छत से गिर गया और उसकी मौत हो गई। वहीं मोहल्ले के लोगों ने भी बताया कि घर में विवाद हुआ था। घर वाले पुलिस वाले को बुलाने की बात कहे तो पुलिस के डर से वह भाग खड़ा हो गया था, जिसके कारण यह घटना हो गई। मौके पर पहुंची नगर थाने के पुलिस अधिकारी महेश कुमार पासवान ने घटना की पुष्टि की।
मृतक के परिजन आशीष कुमार ने बताया कि राजेश कुमार नशे का आदी था और आज भी नशे की हालत में था और घर में बेवजह विवाद कर रहा था। घर वाले ने पुलिस का भय दिखा डराया तो राजेश डर के खातिर घर से भागा और पड़ोस की छत पर चढ़ गया। तब बिजली नहीं थी, ऐसे में अंधेरे होने के कारण वह नशा में लड़खड़ा कर छत से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मोहल्ले के निवासी शक्तिनाथ ने बताया कि नशे की हालत में राजेश परिवार वालों से झगड़ा कर रहा था। परिवार वाले पुलिस बुलाने की बात कहे तो पुलिस के डर से भागा और यह घटना घट गई। मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस अधिकारी महेश कुमार पासवान ने बताया कि घटना शमशेरगंज मोहल्ले की है, जहां राजेश जोशी नामक व्यक्ति की मौत छत से गिर जाने के कारण हो गई। जानकारी यह मिली है कि मृतक नशे का आदी था और नशे की हालत में परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करता था और आज भी वह परिवार वालों से विवाद कर निकल घर छत पर चला गया, जहां छत से गिरकर उसकी मौत हो गई। तत्काल कागजी कार्रवाई के बाद शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना हुई परिजनों को बताए अनुसार मृतक का नाम है राजेश जोशी, उम्र करीब 45 वर्ष, पेशर स्वर्गीय प्रहलाद जोशी, मोहल्ला हो गया शमशेरगंज, बड़ा बाजार, वार्ड नंबर 10, थाना नगर, जिला दरभंगा। ये शायद लगता है कि कुछ अपने माँ वगैरह से झगड़ा झेंट वगैरह कर करके उधर से भागे, उसी दौरान में किसी छत पर से गिर गए गली में। उस जो पीछे वाले सर में जो है चोट लगने से उसका मृत्यु होना प्रतीत होता है। क्या नशा वशा भी ये कर रहा था? कई तरह वो जैसा बता रहे हैं, कुछ लगता है नशा वशा कुछ पहले से भी कर रहे थे, आज भी किए हुए थे। यही बात सामने आ रही है कि नशे में था तो उसकी पुलिस गश्ती टीम को देख के वो भागा और ऐसे में वो घटना हो गई। ये इसमें कितनी सच्चाई है? वो तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, वो तो वो लोग अपने बताएंगे, परिजन लोग बताएंगे। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम में भेजा था? जी हाँ, पोस्टमार्टम है, इसका जो प्रक्रिया कर करके पोस्टमार्टम में भेजी जा रही है। अपना नाम बता देते। मेरा नाम ASI महेश कुमार पासवान हुआ, टाउन थाना दरभंगा। उसका मतलब मोहल्ले वल्ले में हो रहा था या घर? नहीं, घर के मीटर में दारू पी के झंझट कर रहा था तो घर भैया बोला कि पुलिस बुलाते हैं, डर से भागा, उसी क्रम में गिर गया। दारू हर दिन पीता था या आज ही? तो हर दिन तो हम लोग नहीं जानते थे। अच्छा, पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई थी उसके बाद भागा था? पुलिस आई थी तो देख के भागा पुलिस को? नाम से भागा, पुलिस के नाम हम बुला रहे हैं, पुलिस को फोन करते हैं, डर से भागा, उसी क्रम में गिर गया, छत पर से गिर गया। कहा डर के मारे भागा? फिर पुलिस आ जाएगा, गिरफ्तार कर लिया। हाँ हाँ, नशा में था इसलिए। आप कौन हुए? हम दोनों भैया मोहल्ला के हुए। क्या नाम हुआ? शक्तिनाथ तिवारी और छोटू तिवारी। ठीक है। घटना यही हुआ कि छत पर से जो है गिर गया और गिरने के दौरान पता चला कि उसका मृत्यु हो गया। क्या नाम था? किसका? उसका जिसकी मौत हुई उसका नाम था राजेश जोशी। कैसे गिर गया? क्यों छत पे गया था? क्या हुआ था? दारू पिए हुआ था और नशा में था, और दौड़ के भागने के अवस्था में लाइन कटा हुआ था, उसको कुछ पता चला नहीं और किधर भागा नहीं भागा, वो अपना गिर गया। क्यों भागा? क्यों? दारू पिए हुआ था इसलिए भागा। पुलिस कुशेश्वर स्थान झजरा से परकोलिया सड़क में घटिया निर्माण व अनियमितता के खिलाफ संवेदक इंजीनियर नियाज आलम का पुतला दहन कर आंदोलन जारी है। समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा कि कुशेश्वर स्थान पश्चिम झाझरा से परकोलिया तक ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें संवेदक रामशंकर महतो, जूनियर इंजीनियर नियाज आलम के मिली भगत से DPR और नियमावली के विरुद्ध काम करवाने के खिलाफ आंदोलन, प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। वहीं RTI एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा कि जूनियर इंजीनियर का मनोबल आसमान पर है। संवेदक अपराधियों और बड़ा नेता का दोस्त जमा कर खरसौत करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम सभी ग्रामीण समाज से भी खुला विरोध कर रहे हैं। रोड मैप के अनुसार आम जनता को सड़क निर्माण होना चाहिए था, अन्यथा इसकी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं छात्र नेता दिलखुश कुमार ने कहा कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा में काम करने से पहले संवेदक सोच लेना चाहिए कि एक निष्पक्ष और सच्चाई से काम करें, जनता को समर्पित करें, लेकिन यहाँ लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। इन्हीं के द्वारा हम पूरा डालेंगे कि हम सही मुद्दा उठा रहे हैं कि नहीं, हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अब तुम ये क्या कहते हैं, उनसे जी ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ 3 इंच दिए हुआ। मुंशी जी एक बार बताइए, खुलाओ।
उत्तराधान हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी प्रखंड के जिला परिषद जी सब आइए यहाँ सरपंच साहब, पश्चिमी प्रखंड के पकाही झजरा पंचायत और चिगरी सिमरा पंचायत अंतर्गत झजरा से परकोलिया तक सड़क का निर्माण हो रहा है ग्रामीण कार्य विभाग से। यह मुख्य मार्ग है जो 4 जिला को जोड़ती है, समस्तीपुर को, बेगूसराय को, खगड़िया को, सहरसा को, दरभंगा जिला को जोड़ती है। प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले एकमात्र मार्ग है जिस पर कार्य चल रहा है। इसका संवेदक रामशंकर महतो है जो अपने आप संवेदक का माफिया और भ्रष्टाचार का माफिया है। ठीक है, वो लगातार हमारे क्षेत्र में जो एक रोड पर काम कर रहे हैं वो नियम को ताक पर रख कर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से एमआर के हिसाब से डीपीआर के हिसाब से काम होना चाहिए उसके नग्न प्रतिशत काम किया जा रहा है, जिसका विरोध लगातार हम लोग कर रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग उचित न्याय की मांग करते हैं और जो नियमानुकूल सड़क बनाने का जो प्रावधान है उसको हम मांग करते हैं। उस आलोक में अगर काम करेंगे तो ठीक है, नहीं काम करेंगे तो अपना बोरिया बिस्तर ले। हम लोग ऐसे संस्थान के जनता को 20 साल से नरक में जी रहे हैं और 2-4 साल जी लेंगे मंजूर है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भ्रष्ट संवेदक रामशंकर महतो का पुतला दहन करेंगे, भ्रष्ट जेई नियाज आलम का पुतला दहन कार्यक्रम करेंगे। मेरा भी यही कहना है कि जो डीपीआर है और जो नियाज आलम है बार बार नॉर्म्स पढ़ते रहते हैं, वो नॉर्म्स कागज में ही दिखने के लिए नॉर्म्स बना हुआ है कि वो नॉर्म्स प्रैक्टिकल धरती पे उतरना चाहिए। अगर धरती पे उतरना चाहिए तो आप अपने निगरानी में रहकर कार्य क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स का काम ये रोड पर क्यों नहीं दिख रहा है? तो आइए और ग्राउंड पे आके आपका काम ऑफिस में रह के कुर्सी तोड़ना नहीं है। आप जो रोड है जो बन रहा है वहां आकर और सभी लोगों की उपस्थिति में आप नॉर्म्स बताइए और नॉर्म्स के अनुसार काम कीजिए। आप जो कुशेश्वर स्थान के जनता को बेवकूफ और चूतिया समझ रहे हैं वो यहाँ के लोग नहीं हैं। आप जैसे कितने जेई आए और गए, सब आते हैं ऐसे ही नॉर्म्स पढ़ाते हैं, इसीलिए नॉर्म्स मत पढ़ाइए। नॉर्म्स में जो लिखा है वो करके जमीन पे दिखाइए। जब तक वो नॉर्म्स जमीन पे नहीं आएगा, जब तक उसका फायदा आम लोगों को नहीं होगा तो वो किस तरह का नॉर्म्स होगा? सड़क के सबसे घटिया इंसान कहिएगा तो जेई नियाज आलम है। वो जेई नियाज आलम एसी चैम्बर में बैठकर और फोन से दिस दैट देते रहते हैं। हम कभी नहीं आते हैं। जब भी उनको फोन कीजिए सर काम गड़बड़ हो रहा है तो कहते हैं, हम कह देते हैं फोन करके, संवेदक से बात करते हैं। अरे भाई आपका कार्य है सड़क पे रह के आपके निगरानी में कार्य होना चाहिए। आप वहाँ ऑफिस में बैठ के, आप एक जेई हैं, आप अपना पद समझिए ना। आप वहाँ एसडीओ से भी ज़्यादा पावर में है, एसपी से ज़्यादा पावर में है। आप रौब दिखाते रहते हैं, जनता को बेवकूफ समझते हैं। जनता जाग चुकी है। एक बात हमको तो मदद कर रहे हैं उसको, तो कृपा करके इस भ्रष्टाचार को, घोर भ्रष्टाचार को, रोड का जो प्रोविजन है, जो इसका 3 फीट जो बगल का है और जो 3 इंच का क्या बोलता है ग्रेड 3 आधा पौन इंची भी नहीं डाल रहा है, जो आप अपने नजरों से देखे। ये सड़क है झजरा से लेकर परकोलिया तक, लेकिन इसका एस्टीमेट है समस्तीपुर जिला है लरझा घाट तक। आप बताइए सर क्या प्रोविजन है, क्या है? और ये बोलता है ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। यहाँ का जनता को मूर्ख बना रहा है। कितना का? जी सर 2 करोड़ 5 लाख का। 5 लाख है कि 54 लाख? 54 लाख, 2 करोड़ 54 लाख का है। तो सर इसका आला दर्जे तक सीएम तक, सीएम का क्या बोलता है पीए को और तेजस्वी जी को भी, जिला कलेक्टर को भी, कमिश्नर को भी, और क्या बोलता है ये एसडीओ जो प्रखंड का है, सभी को इन्फॉर्मेशन मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हूँ एसडीओ साहब प्रखंड को, और मैं इंक्वायरी भी करा दिया हूँ एक्सिक्यूटिव साहब से, सभी इस प्रखंड के पूरा एरिया को। और बोला बहुत जर्जर हालत है, तो मैं एक्सिक्यूटिव साहब से बोला जा करके ठीक से ढंग से बना लो। लेकिन जेई क्यों नहीं आता है यहाँ, एसडीओ क्यों नहीं आता है यहाँ? और जो संवेदक है, जो बहुत बड़े आदमी जो अफसरों को मिला कर रखते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर को मिला कर रखते हैं, इसी के साथ मेरा आग्रह है जो आप इस पर अप्रत्यक्ष हम किन प्रमाणम, आप तो खुद देख रहे पत्रकार महोदय, तो बहुत मेहरबानी आपको आने का, रोड का अच्छा सुधार होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।
आवाज आपका पहुंचा है, हम लोग पहुंचा रहे हैं आवाज, तो आप पहुंचाएंगे सर, और ये आपका दायित्व भी बनता है सर। आप बहुत दायित्व का निभा रहे हैं सर जी। एक लंबी जिंदगी आप गुजार दिए, ऐसा भ्रष्टाचार देखे थे आप? हुजूर, आजादी के बाद लगभग 85 साल उम्र होने जा रहा है, और ये रोड सर, जैसा कि त्रिभुवन बाबू बोले, ये रोड 4 जिला को जोड़ता है, और मुख्य मार्ग 81 नंबर है सर। तो आज तक तो जो बना सो बना सर। उसके बाद जब एक तो बदकिस्मत है, ये ग्रामीण विभाग को दे दिए। दूसरी बदकिस्मत है, जो हमारे एमएलए हो चाहे कोई भी विभागीय आदमी हो, इसको पीडब्ल्यूडी में ले डाला। अब बड़ा अभाग्यशाली है जो खुदा की किस्मत से ग्रामीण विभाग से रोड बन रहा है 2 करोड़ 5 लाख का। तो क्या ये सही बात है? उन अधिकारियों से, जिला अधिकारी से और एसडीओ अधिकारी से, संवेदक से, इंजीनियर साहब से और हमारे एग्जीक्यूटिव साहब से, मैं अभी बात किया था एग्जीक्यूटिव साहब से। उन्होंने बोला, एसडीओ को बताए हैं हम, एसडीओ साहब बोले वहाँ का जो यहाँ का जेई है मियाज साहब, उनको उनसे बतियाए सर। उन्होंने बोला जो जिस तरह एस्टिमेट है उसके हिसाब से पहले फ्लैंक बनेगा। हम आग्रह किए सर, क्योंकि उनका स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनको घपला, he has to both nation, he will play us people and he want to how to divide the public। तो इस आधार पर सर एक क्या बात है, जो पहले तो हमारा फ्लैंक बनना चाहिए तो 1 मीटर 2 मीटर करके 3-3 हाथ दोनों बगल। दूसरी बात, रोड बनना चाहिए, और उस रोड को क्या किए हैं, जहाँ गड्ढा था वहाँ खोद करके और जेसीबी से मिला करके उसको गड्ढा का बनाया। सर इट इज ट्रू, इट इज फैक्ट, इट इज एस्टिमेट। दैट्स व्हाई पत्रकार महोदय, यू प्लीज बी काइंड कंसीडर एंड रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटी सच ए टाइप ऑफ मैटर नॉट बी एक्सप्लोड। सही बात है, सही बात। दूसरी बात सर, जब ग्रेड 3 है सर 3 इंची देने का, तो सर आपके सामने में कुर्बा करके जो संवेदक का जो आदमी है उनके द्वारा आपने मिट्टी को खुदवाए और प्रत्यक्षम किम प्रमाणन आपने देख लिया। जैसा कि हमारे त्रिभुवन जी बोले, सरपंच साहब बोले, मुखिया साहब बोले, वही नहीं बोले, और आप भी अपने आंख से, योर सीइंग और योर आईज, that's why you may please me see the condition how to bring such a type of bogus and corruption। ये तो हमारे, मैं आग्रह करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, उनके पीए को, उनका ये जो रोड विभाग का पीडब्ल्यूडी का जो मिनिस्टर है उनको, और हमारे जो संवेदक हैं, जैसा कि इन्होंने बोला, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी बैठ। तो क्या सर यही हमारी माँ बहन चलती है, वो भी चलेंगे, और बहुत सा ट्रक जो 12 चक्का का है, 16 चक्का का है, 15 चक्का का है, 20 चक्का का है, जिस तरह रोड बन रहा है वो तो तुरंत धंस जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने ओन राय से देखें रोड के दोनों बगल कैसा हालत है, बुरी हालत है, क्योंकि फ्लैंक नहीं बनवा रहे हैं। तो मेरा आग्रह है सबों से, यहाँ आकर देखे। दूसरी बात, और जिला पार्षद जी हैं, सम्मान होता है इज्जतदार आदमी का, उसका नाम लेकर के आप कुछ करवा भी सकते हैं। किसी बाहुबली का नाम लेकर डरा करके काम करना चाह रहा, लूटना चाह रहा, क्या कहिएगा? यहाँ इंसान इंसानियत की तरह औलाद पैदा करता है, दिमाग से लड़ता है, और क्रिमिनल भी दिमाग के सामने में कुछ नहीं है। तो नाम है तो नाम वाला का, काम तो हम लोगों का है, काम तो हम लोगों का है। तो इंसान से इंसानियत पैदा होता है, तो उसी का नाम लेंगे। बिल्कुल, हेमान तो हेमान है, तो हेमान को बुरी तरह से तगड़ा संघर्ष करके उसको हटाया जाए। एक चीज बताइए, जिला पार्षद आपको लोग इतने वोट दे करके बनाए, इतने बड़े मार्जिन से आप जीते, ऐसे में आपके क्षेत्र में आकर के कोई लूट रहा है, आज युवा लोग विरोध कर रहे हैं, आपका क्या रोल रहेगा इसमें? हमारा रोल है युवाओं को साथ देना, उनके बदले मैं पसीना नहीं, ये पसीना देंगे, हम खून देंगे। क्या बात है, मतलब किसी भी कीमत पे रामशंकर महतो नहीं लूट पाएगा। इंसान होता तो इंसानियत का आकर बात करे ना, हेमान है तो हेमान के साथ बात करे ना, उनका सारी बात को जवाब दिया जाए। अच्छा, अधिकारी को बोले हैं आप अपने स्तर से? अधिकारी तो मैंने एग्जीक्यूटिव साहब को आग्रह किया, उन्होंने एसडीओ साहब को बोला, एसडीओ साहब ने नियाज आलम को बोला, और नियाज आदम बोला जो हम सोमवार तक डिपार्टमेंटल जो अपना संवेदक के द्वारा काम बंद करा दिया हूँ, तो सोमवार को आ रहे हैं संवेदक, और मिल करके हम लोग नियत समय से काम करेंगे। अब देखना है
जो या संवेदक रहे या नियाज आलम रहे या हम लोग को क्या परिस्थिति से जूझना पड़े। अगर नहीं सुधार किया तब क्या होगा? नहीं सुधार किया तो उसी को बात तो जवाब इसी जगह रखा जाएगा। और मयंक जी एक बात बता दे कि सबसे बड़ा रंगदार और सबसे बड़ा किंग मेकर जो होता है ना, जो आम जनता होता है, जिसका आप नाम भी नहीं जानते होंगे, तो ये रंगदार ही और ये जो भ्रष्टाचार है वो अपना घर में रखे। जनता जिस दिन जाग गई वो सोता हुआ शेर है। आप जैसे कई भ्रष्टाचार इंजीनियर और संवेदक को चीर फाड़ रखने का औकात रखता है। इसीलिए जनता के बारे में कहा गया है कि ये मेकर है, ये मेकर है, किंग मेकर है, यही मालिक भी है। लेकिन गलती ये है कि वही शिक्षा और जागरूकता के अभाव में कब जोकर और कब नौकर बन जाता है पता नहीं चलता। जिस दिन उसमें जागरूकता आ गई, जिस दिन उनमें उसमें शिक्षा आ गई, आप जैसे भ्रष्ट लोगों को खदेड़ कर इलाका ही नहीं ये दुनिया छुड़वाने का स्वागत रखता है वो आम जनता। और देखिए सबसे ठेकेदार साहब आप ठेकेदारी ले रहे हैं अरबों खरबों का। नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया पुलिस कार्यालय में, जिसमें सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थाना अध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी शामिल हुए। सीसीए, गुंडा, डोसियर प्रस्ताव एवं शराब कांडों में 1 माह से पहले सभी शराब कांडों में जब्त शराब का शराब विनिश्चीकरण प्रस्ताव 7 दिनों के अंदर भेजने हेतु हिदायत दी गई। सभी थानों में कार्य बंटवारा हेतु ठीक से नहीं कार्य करने वाले एवं मिशन 75 के तहत कांडों का कम निष्पादन करने वाले थानों के थाना अध्यक्षों को भी हिदायत दी गई। मुख्यमंत्री ई डैशबोर्ड, जन शिकायत, जॉब रिलेटेड कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, अभियोजन कोषांग के कार्यों के बारे में भी चर्चा की गई। नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा थानावार पूर्व से लंबित कांड, दिसंबर माह में प्रतिवेदित कांड, दिसंबर माह में निष्पादित कांडों की शीर्षवार क्रमशः हत्या, डकैती, लूट, दहेज, हत्या समीक्षा की गई। लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु कतिपय निर्देश दिए गए। खासकर प्रतिवेदित कांडों से 2.5 गुना से अधिक लंबित न रहे, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया एवं SC/ST 60 दिनों के अंदर पॉस्को सड़क दुर्घटना के कांडों को निर्धारित समय पर सीमा के अंदर निष्पादित करने के भी निर्देश दिए गए। त्वरित गति से निष्पादन हेतु कांडों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंट, इश्तिहार, कुर्की को लेकर एवं विशेष अविशेष कांडों में पर्यवेक्षण टिप्पणी निर्गत करने हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को अनुसंधान मीटिंग में वरीय पदाधिकारी, प्रवेशी पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष द्वारा सभी अनुसंधानकर्ता से जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट, वारंट, इश्तिहार, कुर्की के कारण लंबित कांडों का रिपोर्ट लेंगे एवं राज्य से बाहर अभियुक्त की गिरफ्तारी के कारण लंबित कांडों का रिपोर्ट लेंगे एवं कांड निष्पादन में त्वरित गति से निष्पादन के दिशा में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देश के कई हिस्सों के साथ साथ बिहार और दरभंगा में भी ठंडी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और लोगों को कपकपाना भी शुरू कर दिया है। मानो ठंडी ने दरभंगा में पूरी तरह से दस्तक दे दी हो। वहीं अचानक से ठंड में वृद्धि होने के कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जहां इंसानों को ठंड लग रही है, वहीं दूसरी तरफ जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। क्या इंसान और क्या जानवर दोनों ही एक साथ आग की गर्मी लेते हुए एक ही स्थल पर नजर आए, चाहे वह पशु हो या फिर पक्षी या फिर इंसान, एक ही साथ एक जगह पर आग की गर्मी लेते हुए नजर आए हैं। यह तस्वीर शहर के लहरियासराय क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला करमगंज चौक के पास की है। वहीं ठंड को बढ़ाते हुए मौसम विभाग ने भी यह अलर्ट जारी किया है। इसके तहत 5 जनवरी के बाद भी यह मौसम का पूर्वानुमान बताया गया है कि ठंड इसी तरह से जारी रहेगा। जनता सेवा, ये हो रहा है जनता सेवा ना भैया। लकड़ी का फंड भी और
ठंडी भरा हुआ बर्दाश्त से। क्या कहेंगे, यहाँ पे जानवर भी इंसान के साथ गर्मी आग का ले रहे हैं। आज यहाँ पे जानवर भी सुविधा में है, आग के पर्चिया में। कितनी ठंडी पड़ रही है? बहुत ही ज्यादा ठंडी है। अचानक से जनवरी का ठंडी एकदम शुरू हो गया है। कौन सा जगह जहाँ पे आप लोग अलाव का? मोहल्ला करमगंज का लाता है। शीतलहर से बचाव के लिए जिलाधिकारी राजीव रौशन के आदेश के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन के माध्यम से प्रखंडों के चयन स्थान पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 130 से अधिक स्थलों पर संबंधित अंचलाधिकारी के माध्यम से अलाव की व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम अंतर्गत 40 जगह, दरभंगा प्रखंड अंतर्गत 7 जगह, बहादुरपुर में 3, हायाघाट में 8, हनुमान नगर में 3, बहेड़ी में 4, सिंहवाड़ा में 5 जगह, जाले में 5, केवटी में 6, मणिगाछी में 6 जगह, तारडी में 6, बेनीपुर में 6, अलीनगर में 3 जगह, बिरौल में 6 जगह, किरतपुर में 4, घनश्यामपुर में 4, गौराबौराम में 8, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 5, लगभग 130 जगहों पर अलाव जलाए गए हैं। अब तक जिले में इस मद में 8 लाख की राशि आवंटित की गई है। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जिले में 6,24,800 रुपए 18 अंचलाधिकारियों के बीच राशि का आवंटन किया गया है। इसके तहत बड़े प्रखंडों को 55,000 से लेकर छोटे प्रखंडों को 18,000 की राशि और उपावंटित राशि अंचलाधिकारी को भेजी गई है। इसके माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के बीच अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। गरीब व्यक्तियों को बढ़ते शीतलहर से बचाव के लिए अलाव के अलावा काफी संख्या में जिला प्रशासन के द्वारा कंबल का वितरण भी किया गया है, जिसमें से 1,266 कंबल का वितरण अब तक किया जा चुका है। प्रतिदिन गरीब व्यक्तियों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। अलाव के लिए 7,883 किलोग्राम से अधिक लकड़ी का वितरण किया गया है।